अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। और आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। और आज जबकि सारा, आइजिक और समसून और मीरब सारे खेल रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा और मुझे करना है काम। तो फिर मुझे जाना है सौदा लेने और सौदा भी मुझे लाना है। और मैंने सोचा कि चले मैं पहले वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद ये कि मुझे उसके दूसरे दिन अपलोड करनी पड़ेगी। वो इसीलिए क्योंकि आप सब जानते हैं मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, मेरे घर पे नेट नहीं है। तो मैं जब काम पर जाती हूँ तो फिर मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है गाइस, आए हम इनसे मिलते हैं, आइजिक से मिलते हैं। आइजिक का पूछते हैं हाल चाल कि आइजिक की क्या तबीयत है और इसको कैसी फीलिंग्स आ रही है अभी। और ये ठीक है, इसने कल परसों से दवाई भी ले रहा है और इसको फ़र्क आया है या नहीं। आए हम इससे पूछते हैं, आइजिक से आपकी हेलो हाय की बात। ठीक है आइजिक, ये ले गाइस, आप आइजिक से बात करें। आइजिक हेलो बोलो गाइस को। हाँ गाइस कह रहे हैं आप। अच्छा अच्छा चलो गाइस का हेलो बोलो। आप इधर आ रहे हो ना, ये देखो वीडियो में आ रहे हो। मैं उठा रही हूँ, वीडियो में बात करो। आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा भाई, इसने बात नहीं करनी है। और आए हम इस तरफ से कर लेते हैं। आइजिक आओ। वो गाइस कह रहे हैं कि आप बात ही नहीं कर रहे। आइजिक आज क्यों नहीं बात कर रहे? चलो ये छोड़ो, ये बात नहीं कर रहा। हम लोग बात करते हैं सारा से और समसून से, और हम लोग इनसे पूछेंगे कि आप लोग इतनी मस्ती क्यों करते हो, इतना तंग क्यों करते हो। आए गाइस, सारा बताओ। वो देखो सारा आज, सारा ओए लड़ाई नहीं करते आइजिक, भैया है। सारा बताओ आइजिक और तू सारा और समसून इतनी मस्ती क्यों करते हो? गाइस ये देख रहे हैं आपस में कितना ये लड़ते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अल्लाह, आइजिक हेलो बोलो, हेलो बोलो पहले। गाइस कह रहे हैं आपकी तबीयत ठीक है? गाइस इसको छोड़े, ये मीरब है। मीरब हेलो करो, हेलो हेलो। सारा मीरब ने मुंह में कुछ डाल लिया है, निकाल। ये देखें जरा, आए हाय। और मैं बना रही हूँ वीडियो और ये लोग मुझे बहुत कर रहे हैं गाइस डिस्टर्ब। और इन लोगों ने अपना ही शोर डाला हुआ है और मुझे आपकी समझ, आप लोगों को मेरी समझ नहीं आएगी। और अभी मैं आई हूँ बाहर और अभी मुझे आई थी हिना की कॉल और वो कह रही थी कि मेरे मोबाइल का थोड़ा काम है और वो कर रही थी। वो उसकी खापली उसको वो थोड़ा करके दे रही थी, तो इस वजह से वो कर रही है वेट। और अभी फिर वो आ जाए इंशाल्लाह। 4 बज चुके हैं, 3:30 ही हुए शायद अभी, क्योंकि हमारा टाइम है थोड़ा आगे। इस पे तो हो रहे हैं 3:45 हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो 4 बजे तक आ जाती है। तो फिर हम निकलेंगे सौदा लेने और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको सौदा। आप दुआ करें कि वो मुझे सौदा दे दे, क्योंकि इसीलिए पिछले महीने मेरे पैसे बन चुके थे कुछ ज़्यादा, क्योंकि उससे पिछले महीने मैंने दिए थे पैसे आधे। ठीक है, और मीरब का आता है दूध, जैसे आप सब ने देखा होगा, लैक्टोजिन 1 इसको पिलाते हैं हम लोग। और अभी तो शायद लैक्टोजिन 2 हो गया, क्योंकि ये 6 महीने से ऊपर हो गई है ना, तो इसका लैक्टोजिन 2 हो चुका है। और क्या उसको कहते हैं, तो वो जो 700 रुपये का दूध का डब्बा है ना, तो वो देते हैं अभी 800 रुपये का इन लोगों ने कर दिया। तो मेरे पिछले महीने बने थे 12,000 और कुछ पैसे, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी की सैलरी में से इतने बचे नहीं थे पैसे दुकान पे देने के लिए। और गाइस मसला ये था क्योंकि हमारा यहाँ पे बिल भी बहुत आ चुका था और हमारा
यहाँ पे गैस का भी और बिजली का भी बहुत ज़्यादा बिल आ चुका था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे और देना भी पड़ गया। और मीरब का दूध है जैसे हफ्ते में 2 बार आ जाता है, कभी हफ्ते में 3 बार भी आ जाता है। जैसे कभी बच्ची है, मुझे काम से ज़्यादा देर हो गई तो फिर ज़ाहिर है वो जितना टाइम होगा ज़ाहिर है दूध तो वो उतना ही पिएगी ना। और ये है कि बस आप दुआ करें, अभी जाएंगे हम लोग, यही है कि उसकी मिलते शिलते करेंगे अगर तो उसने दूध दे दिया। क्योंकि उस दिन मैं गई हूँ सौदा लेने तो उसने मुझे बोला था कि बाजी आप अपने पैसे पहले क्लियर करें तो फिर उसके बाद जो है ना हम आपको आगे सौदा देंगे। और हम लोग मैं उसकी वजह से भी बहुत परेशान थी और सनी भी बहुत परेशान था, इसीलिए कि वो फिर कहने लगा था कि पता नहीं वो सौदा दें या ना दें, और जिसकी वजह से जो है ना हम काफ़ी परेशान थे। और अभी क्योंकि हिना का भी वहीं पे सौदा लगा हुआ है और हिना फिर कह कि चलो ना हम लोग चलते हैं, मैं आती हूँ। तो फिर मैंने अभी उसको कॉल की थी, मैंने कहा आटा भी नहीं है और चीनी भी आज सुबह की चाय के लिए ही थी, बस चीनी भी ख़त्म हो गई। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा सौदा भी नहीं है और आज फिर क्या करना है ना। तो वो फिर कहने लगी कि मेरे बस मोबाइल का थोड़ा काम रह गया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्योंकि उसका सौदा भी गाइस आप सबको पता है कि वहीं पे लगा हुआ है। तो कह रही थी कि क्योंकि उसने तो सारे पैसे दे दिए थे वहाँ पे, तो शायद जो है ना वो उसकी बात रख ले और सौदा दे दे। तो आप बस दुआ करना कि वो हमें सौदा दे दे ताकि हम परेशान ना हो, क्योंकि महीने के जो एंड की तारीखें होती हैं तो फिर बंदा परेशान हो जाता है। तो जिसकी वजह से बस अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है, और इंसान को जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, ठीक है। और मसला ये है कि अभी इस महीने भी कोई पता नहीं हम उसको कितने पैसे देते हैं और कितने पैसे नहीं देते। और बस आप दुआ करें कि हमारी सैलरी में से अच्छे पैसे बच जाएं तो हम लोग उसके पूरे पूरे पैसे दे दें ताकि हमें पूरे महीने में मसला ना हो सौदा लाने का और सौदा उठाने का, बिल्कुल मसला ना हो। क्योंकि वो दुकान वाला खुदावंद का शुक्र है कि वो बहुत अच्छा है बेचारा, जबकि वो दे देता है सौदा जितने भी पैसे बचे हों। लेकिन बस ये है कि फिर वो उसका भाई है बड़ा जिसकी दुकान है, वो फिर बोल देता है कि नहीं बाजी मेरे भाई ने मुझे सौदा देने से मना किया तो आप कोशिश करें कि पूरे पैसे मुझे दे दें। और दुकान वाला बड़ी बात यह है कि वो 20 तारीख को वापस जा रहा है गाँव, और फिर अगर वो चला गया तो उसका बड़ा भाई तो हमें सौदा भी नहीं देता। तो हम लोग उसकी वजह से भी थोड़े परेशान थे कि चलो ये कि थोड़ा मसला हल हो जाए। फिर आज मैं ले आऊँगी तो फिर 19 तारीख को जाके हिना ले आएगी, फिर 20 को तो उसने निकल जाना है, तो फिर हमारे लिए हो जाएगा मसला। चलें आप दुआ करें हमारे लिए, ठीक है, और अल्लाह सब अच्छा करे। और बस आप दुआ करके हिना आए, फिर हम लोग निकलते हैं। और फिर मैंने भी सारा घर देखें बिखरा हुआ था, ये भी आएगी हिना तो करेगी सफाई। और ये देखें हम लोग कल जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं अम्मी के घर चली गई थी और वहाँ पे जाकर बड़ी मुश्किल ये बन गई, जहाँ पे कमेटी डाली थी कमेटी वाली के साथ कमेटी टूट गई। और उसका भी हम लोगों को बहुत अफसोस है क्योंकि वो डाली हुई थी हम लोगों ने क्रिसमस के लिए, और आपको पता है क्रिसमस आता है दिसंबर में, और क्रिसमस आता है दिसंबर में, जिसकी वजह से ये है कि फिर हमारे लिए हो चुका है मसला। और बस आप दुआ करें खुदावंद हमारे लिए कोई अच्छा वसीला बना दे, और खुदावंद हमारे लिए अच्छा वसीला बना दे, और हम लोगों को कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। शायद हम लोगों को कोई कमेटी डालने वाली मिल जाए, हम लोग कमेटी डाल लें। बस आपकी दुआएं आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे। और जैसे मैंने आपको बताया था मैं कल अम्मी के घर चली गई थी, फिर घर पे सालन भी नहीं बनाया था और मैं तो अपने बर्तन धो के चली गई थी, फिर इन्होंने सफाई नहीं की थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद था। और आज भी सारा घर इसी तरह बिखरा हुआ है। और मैं सोच रही थी कि अभी वो आए तो फिर वो धो लेती है, वो कर लेगी सफाई और मैं धो लूँगी बर्तन। फिर जो आती दफ़ा हम लोग साथ ही ले आएंगे, सौदा भी ले आएंगे। और अगर उसने दे दिया, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि वो सौदा दे देंगे, लेकिन ये कि फिर ये वो उसने अगर सौदा दे दिया तो आती दफ़ा साथ सब्ज़ी भी ले आएंगे, तो सब्ज़ी भी लाएंगे और साथ सालन ऊपर चढ़ा लेंगे, साथ ऊपर सालन चढ़ा लेंगे और साथ ये कि फिर काम वाम कर लेंगे। इसी तरह फिर सनी भी आ जाएगा। तो फिर आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो ना
सोच रही थी कि हमारी छत है, आप लोगों को पता है, चादरों की, और गर्मी बहुत होती है। और मैं सोचा था कि चलो ना आज थोड़ा जाऊंगी मार्केट, घूम के आऊँगी। पहले भी एक दो ब्लॉग में मैंने बताया था, लेकिन फिर मैं गई नहीं, मेरा टाइम नहीं लगा। और अभी मैंने सोचा कि मैं बताऊंगी नहीं, जब वहाँ पे जाऊंगी फिर ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन ये कि फिर मैं बंदा बता दे फिर जाए ना, फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फिर बच्चे हैं, काम करना होता है, काम से आपको पता है आते हैं, फिर घर का करना, खाना बनाना, घर को देखना, और फिर आपको पता है घर पे बच्चों को छोड़ के जाते हैं लोगों ने, सारा घर ऐसे बिखराया होता है, तो फिर उसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस आप दुआ करें आज मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ, तो फिर मैं जाऊँगी मार्केट, फिर आपके साथ सारी वीडियो वहाँ पे शेयर करूँगी, फिर दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और फिर आप ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें, और बस दुआ करें, हमारे लिए दुआ किया करें, हमारे बच्चों के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदावंद हमारे लिए आसानियों को पैदा करें। और जो है, जैसे मैंने आप सबको बताया था, मैं मदर डे पे नहीं गई थी अपनी अम्मी के घर, और मैं फिर कल गई थी, वो भी कमेटी की वजह से गई थी। और फिर ये है कि कमेटी वाली से कमेटी की भी बात नहीं बनी, क्योंकि उसने मुझे पहले बोला कि मैं तुम्हें इजी पैसे का नंबर दे देती, तुम यहाँ पे रोज़ रोज़। मैंने उसको कहा कि भाई मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे आओ तो 1100-1200 सिर्फ जाने का गाइस किराया लगता है। ठीक है, और आने के आप 1100-1200 साथ आने के भी लगा लें तो सोचें 2000-2500 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, और फिर हमारे काम भी हैं, छुट्टियां नहीं वो देती, क्योंकि उनको बोलो तो वो फिर करती हैं शोर, जाहिर सी बात है, वो पैसे देती हैं तो काम करवाती हैं। लेकिन वो कहती हैं ये कि आप लोगों की संडे की छुट्टी होती है, बस आप लोग उसमें ही एडजस्टमेंट करें, और उसमें ये कोशिश ये करें कि आपने कहीं आना जाना है तो उसमें ही करें। ठीक है, और फिर ये कि हम लोगों ने फिर कल छुट्टी ली, छुट्टी तो नहीं ली, खैर गए थे, एक ही घर का करके काम आ गए थे। फिर हम लोग यकीन करें कल 12 बजे यहाँ से निकले, 1 बजे यहाँ से निकले, तो फिर 3 बजे वहाँ पे पहुँचे, और 3 बजे वहाँ पे पहुँचे तो फिर कितने बजे, 8 बजे वहाँ से निकले हैं, तो फिर 9:30 बजे घर पे पहुँचे हैं, 1.5 घंटे में रिक्शे में। वो भी कमेटी टूट गई थी, तो हम लोगों ने सोचा भी क्या बसों पे सवार होते रहें, तो फिर ये कि फिर हम लोग आए रिक्शे में, 1000 रुपया दिया रिक्शे वाले को, फिर भी उस बेचारे ने मुनासिब ले लिया। और गाइस मसला ये है कि कल हम लोग बसों में गए तो बहुत ज़्यादा ज़लील हो गए, और मीरा भी इतना रो रही थी, बस वाले मेरा मुंह देख रहे थे कि बच्ची इतना रो क्यों रही है। लेकिन ये गर्मी की वजह से थोड़ी तंग हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाती नहीं है लाइट, तो फिर ये है कि फिर हमारे यहाँ पे लाइट नहीं जाती, तो ये लोग हो गए आदि। जैसे आप सबको कल वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया होगा, ब्लॉग तो नहीं है, शॉर्ट्स ही है, वो आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो वो आपको मिलेगी वीडियो। और उसमें जो है कल मैंने आपको दिखाया होगा, अम्मी लोगों की लाइट नहीं थी, और फिर उनका गैस भी नहीं था, फिर उन लोगों ने लकड़ियों पे चाय बनाई, हमारे लिए बाहर से बिरयानी लाए और समोसे लाए और चाय बनाई, कोल्ड ड्रिंक लाए, तो उनका भी गैस नहीं था कि वो बेचारे कुछ घर पे बना लेते। और हमारे बच्चे लाइट के आदी हैं, इनको गर्मी बहुत लगती है, तो इस वजह से इन लोगों ने वहाँ पे इतना तंग किया, इतना तंग किया। मैंने हिना को यही बोला, मैंने कहा आज के बाद तो तौबा है भाई, हम लोग अकेले तो नहीं आएंगे जब तक ये लोग साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग होते हैं फिर कभी बाहर ले गए, उनको कभी चीज़ लेके दे दी। अभी हम लोग क्या उनको कभी बाहर लेके जाएँ, कभी चीज़ें ला के दे, अच्छा थोड़ी लगता है। और बंदा जाके उनको बोले कि इनको चीज़ ला के दो या इनको बाहर ले जाओ, तो फिर अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर इस वजह से हम लोगों को रात को हो गई थी थोड़ी देर, बहुत जलीलो ख्वार होकर आए। नेक्स्ट टाइम तो हमारी नसीहत है कि हमने किसी के थ्रू ना कमेटी डालनी है और ना ही कमेटी डालेंगे, क्योंकि जितनी हमें हो गई नसीहत। आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर करें। और ये मीरब को देखें गाइस, मीरब 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 का बात है, मीरब को का बात है, मीरब कूल हो रही है, कूल हो रहा है, कहाँ हो गया है। गाइस ये देखें, मैंने इसके इंजेक्शन लगवाया था, तो उन लोगों ने ये देखें, उन लोगों ने बोला था कि इसको ना बर्फ़ की टकोर नहीं करनी ना, तो हम लोगों ने, मैंने उसकी बातों में आके उनकी, और मैंने ना इसको वो बर्फ़ की टकोर नहीं की थी। तो अभी जो है ना इसका इतना बड़ा ये देखें ज़ख़म बन गया, और जो भी इसको देखते हैं ना तो वही मुझे कहता है कि ये क्या किया है।
तो मैं कहती मैंने क्या करना है, ये तो जो ज़ख्म था उन लोगों से मैंने पूछा इस पर बर्फ़ फिटकोर करनी, उन लोगों ने बोला नहीं। तो ये ज़्यादा बढ़ गया, अपनी शायद इंजेक्शन ही ख़राब हो गया, इतना बड़ा इतना मोटा मैंने आपको दिखाया ये हो गया, ये पता नहीं अभी कैसे सही होगा। ये तो इतना अजीब सा निशान पड़ गया और पता नहीं है क्यों पड़ गया, हालांकि सारा को भी लगा था लेकिन इसके नहीं पड़ा था ना। समसोन इसको भी थोड़ा पानी देना, और इसके नहीं, सारा के नहीं पड़ा था और इसके पता नहीं ऐसे क्यों पड़ गया। तो हाथ भी लगाती ना, शायद इसको दर्द होता है तो फिर ये रोती है। अभी मैंने हाथ लगाया तो वो रोने लग गई है। तो बस आने वाली है अभी हिना, अभी तक आई नहीं है और बस आने वाली है। तो बस दुआ करें कि हमारे हालात थोड़े अच्छे रहें और हम लोग घर पे अपने नेट लगवा लें, क्योंकि हमारे लिए हो जाता है बहुत मसला। जबकि हम लोगों ने जैसे अभी लोग बनाए हैं तो फिर उसके बाद जो है ना अपलोड करने के लिए दूसरे दिन का वेट करना पड़ता है, और कभी छुट्टी करनी पड़ जाए तो फिर नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉग अपलोड करना होता है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम होता है। एक दिन ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात नहीं। और बस आप दुआ करें हमारा काम अच्छा रहे, हमारी सैलरियाँ बढ़ जाएं और खुदावंद हमारे लिए अच्छे अच्छे वसीले बनाएं। और ये कि हम लोग जो है फिर हम लोग अपने घर पे नेट लगवा लें, फिर हमें ज़रा सी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, हमें परेशानी होगी ना मुश्किल होगी। क्योंकि पैकेज आपको पता है बंदा करवा भी ले, लेकिन वो पैकेज फिर बच्चे घर पे होते हैं, फिर ये है कि फिर ये यूट्यूब ओपन करते हैं, चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, गेमें डाउनलोड कर लेते हैं और ये उसी में ही सारा पैकेज उड़ा देते हैं। और मदर्स डे वाले दिन मैंने पूछा था व्हाट्सअप पैकेज यहाँ पे, और वो कोई कह रहा है 550 का, कोई कहता है कि 450 का, कोई कहता है 650 का, इस तरह सिर्फ व्हाट्सअप पैकेज। और मैंने सोचा था कि चलो मैं गई नहीं अम्मी के घर, तो चलो मैं ना वीडियो कॉल पे बात कर लूँगी, लेकिन फिर ये कि फिर इतना महंगा, तो फिर मैंने सोचा कि इतना महंगा मैंने अगर व्हाट्सअप पैकेज ही करवाना है तो फिर क्यों ना मैं जो है ना किराया लगा के चली जाऊँ। ठीक है गाइज़, और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।